क्या कविता की भाषा वही होनी चाहिए जो आम लोग बोलते हैं? वर्ड्सवर्थ ने इसी विचार से अंग्रेजी काव्य की दिशा बदल दी। नमस्कार, राम राम सभी को। आप देख रहे हैं भारत शिक्षा मित्र यूट्यूब चैनल और मैं हूं राधेश्याम कसवा। आज आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत पर विस्तृत नोट्स प्रदान करूंगा जो आपकी यूजीसी नेट हिंदी परीक्षा की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु, आइए देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भूमिका। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850 ईस्वी तक को अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद रोमेंटिसिज्म का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने 1798 ईस्वी में सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ मिलकर लिरिक्स बैलेड्स नामक कविता संग्रह प्रकाशित किया, जिसने अंग्रेजी साहित्य में एक नया युग शुरू किया। काव्य भाषा सिद्धांत का विस्तृत प्रतिपादन उन्होंने लिरिक्स बैलेड्स के द्वितीय संस्करण 1800 ईस्वी की भूमिका परफेस टू लिरिकल बैलेड्स में किया, जिसे स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं। स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र किसे माना जाता है? लिरिक्स बैलेड्स को माना जाता है। फिर दूसरा है सिद्धांत के मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। सिद्धांत के वर्ड्सवर्थ ने तत्कालीन 18वीं सदी की नव्य अभिजात्यवादी कृत्रिम और अलंकृत भाषा का विरोध करते हुए निम्नलिखित 3 मुख्य बातें कही। 3 मुख्य बातें कौन कौन सी थी? जनसाधारण की भाषा का समर्थन। काव्य की भाषा जनसाधारण की सरल सहज बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। उनके अनुसार कविता की भाषा वही होनी चाहिए जो वास्तव में मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। दूसरा पॉइंट था ग्रामीण जीवन और भाषा का महत्व। उन्होंने ग्रामीण जीवन को काव्य का सर्वश्रेष्ठ विषय माना, क्योंकि वहाँ मानवीय भाव सरल, निष्कपट और सच्चे होते हैं। ग्रामीणों की भाषा प्रकृति के निरंतर संपर्क में रहने के कारण अधिक प्रभावशाली और स्थायी होती है। तो तीसरी बात क्या थी? गद्य और पद्य की भाषा में अभेद, मतलब कोई भेद नहीं होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ का अत्यंत क्रांतिकारी विचार ये था कि गद्य और पद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। उनके अनुसार दोनों की संवेदना और अभिव्यक्ति के माध्यम शब्द ही हैं। कविता की परिभाषा। वर्ड्सवर्थ ने कविता को इस प्रकार परिभाषित किया है। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छृंखल है, जिसका स्रोत शांति के समय में समृद्ध भावों से फूटता है। सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? कृत्रिमता का विरोध, मतलब बनावटी का विरोध। उन्होंने 18वीं सदी के कवियों द्वारा प्रयुक्त पोएटिक डिक्शन, विशिष्ट काव्य भाषा, मानवीकरण और वक्रोक्ति जैसी कृत्रिम शैलियों का बहिष्कार किया। कल्पना का रंग, साधारण घटनाओं को कल्पना के माध्यम से असाधारण रूप में प्रस्तुत करना उनका उद्देश्य था। चयनित भाषा, वे ग्रामीण भाषा को ज्यों का त्यों अपनाने के पक्षधर नहीं थे, बल्कि उसमें से ग्राम्यत्व और जुजुक्सा उत्पन्न करने वाले दोषों को दूर कर परिष्कृत भाषा के प्रयोग पर बल देते थे। कोलरिज द्वारा आलोचना। कोलरिज ने इसकी आलोचना कैसे की? वर्ड्सवर्थ के मित्र कोलरिज ने अपनी पुस्तक बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 ईस्वी में प्रकाशन में इस सिद्धांत की तार्किक आलोचना की है। भाषा की अपर्याप्तता। कोलरिज के अनुसार ग्रामीणों की शब्दावली अत्यंत सीमित होती है, जो सूक्ष्म और दार्शनिक अनुभूतियों को व्यक्त करने में असमर्थ होती है। गद्य पद्य का अंतर। कोलरिज ने माना कि गद्य और पद्य की भाषा में संरचना और प्रभाव की दृष्टि से अंतर होता है और होना भी चाहिए। कोलरिज के विचार हैं। दोष मुक्त भाषा। कोलरिज का तर्क था कि यदि ग्रामीण भाषा से दोषों को निकाल दिया जाए
तो वह विशिष्ट शिक्षित व्यक्ति की भाषा ही बन जाएगी, फिर उसे ग्रामीण कहना ही व्यर्थ है। यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से विशेष तथ्य दिए जा रहे हैं, नीचे इन्हें ध्यानपूर्वक याद कर लेना। लिरिक्स बैलेट 1798 में प्रकाशन है। इसमें कुल 23 कविताएं हैं, 19 वर्ड्सवर्थ की हैं और 4 कोलरिज की हैं। प्रीफेस 1800 ईस्वी में प्रकाशन के दूसरे संस्करण में जुड़ा। मुख्य रचनाएं दी प्रिल्यूड, टिंटन एबी, ओड, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी। इसका प्रभाव क्या हुआ? आधुनिक काव्य में सरल बोलचाल की भाषा और यथार्थवादी चित्रण को प्रोत्साहन मिला। निष्कर्ष क्या निकलता है? वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत काव्य को अभिजात वर्ग के चंगुल से छुड़ाकर जन सामान्य और प्रकृति के निकट लाने का एक क्रांतिकारी प्रयास था, जिसने आधुनिक काव्य चिंतन की नींव रखी। ये देखते हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं वो। वर्ड्सवर्थ के लिरिक्स बैलेट्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अपने को असत्य देखना है। इसका प्रथम प्रकाशन 1798 में हुआ, बिल्कुल सही है। इसमें कुल 23 कविताएं थी, 19 वर्ड्सवर्थ की, 4 कॉलेज की, सही है। दूसरा संस्करण 1800 में परिफ्रेस के साथ प्रकाशित हुआ। कॉलेज ने प्रथम संस्करण की भूमिका एडवर्टाइजमेंट नाम से लिखी। उत्तर इसके अंत में दिए गए हैं, आप ध्यानपूर्वक एक कॉपी लेकर उसमें अपने उत्तर लिखना, कौन सा सही है कौन सा गलत, फिर उत्तर मिलान कर लेना। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता की भाषा होनी चाहिए संस्कृतनिष्ठ और तत्सम प्रधान, ग्रामीणों की वास्तविक और दैनिक बोलचाल की भाषा, नगर के शिक्षित वर्ग की विशिष्ट भाषा, पूर्णतः छंदमुक्त और गद्यवत। अपने उत्तर मिला लेना आप। नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक स्थापना और दूसरा तर्क है। स्थापना क्या है? वर्ड्सवर्थ गद्य पद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार दोनों के माध्यम शब्द हैं और दोनों ही मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉलेज ने वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत का खंडन किस पुस्तक में किया है? दी प्रिल्यूड, बायोग्राफिया लिटेरिया, लिरिक्स बैलेट्स, एड्स टू रिफ्लेक्शन। आप उत्तर मिला लेना अपना। वर्ड्सवर्थ ने कविता को किस रूप में परिभाषित किया? कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है, कविता प्रबल भावों का सहज उत्संकलन है, कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है, कविता आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार ग्रामीण जीवन को काव्य का विषय क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित होते हैं, क्योंकि वहाँ मानवीय भाव सरल, सत्य और प्रकृति के सामंजस्य में होते हैं, क्योंकि ग्रामीण भाषा में अलंकारों का प्रयोग अधिक होता है, क्योंकि ग्रामीण जीवन राजनीतिक उथल पुथल से मुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी आलोचनात्मक युक्ति वर्ड्सवर्थ द्वारा बहिष्कृत की गई थी? बिंब विधान, मानवीकरण और कृत्रिम काव्य भाषा, कल्पना का रंग, भावों का सहज प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत का आधुनिक हिंदी साहित्य के किस आंदोलन पर प्रभाव माना जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, रीतिवाद, सूफीवाद, सूफी काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉलेज के अनुसार वर्ड्सवर्थ के सिद्धांत का कौन सा पक्ष त्रुटिपूर्ण है? ग्रामीण भाषा का आदर्शीकरण और गद्य पद्य की भाषा में अभेद मानना, प्रकृति चित्रण को महत्व देना, कल्पना शक्ति पर बल देना, भावों के महत्व को स्वीकार करना। अगला प्रश्न देखते हैं। लिरिक्स बैलेट्स के किस संस्करण को स्वतंत्रतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है? प्रथम संस्करण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ये है उत्तर कुंजी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जी। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें जी। अगर आपकी कोई क्यूरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं जी। आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।